ठीक है। तो इन 5 दशाओं में जो मैकेनिज्म होगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। ठीक बेटा, चलो तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये पेरोक्साइड इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, सब दिखा दिए हैं, इज नॉट एप्लीकेबल फॉर HCl, HF, HCl एंड HI। क्यों भैया एप्लीकेबल नहीं है? पेरोक्साइड इफेक्ट HF, HCl और HI के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? यहाँ पर बताया गया था कि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने के कारण क्या होगा? एक्स्ट्रा एक्टिवेशन, सॉरी गलत बोल रहे हैं। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने के कारण जो P2 स्टेप है वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। P2 स्टेप क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बच्चे उस लेक्चर पे जो बच्चे नहीं थे उनको हम फिर से बता रहे हैं उनके लिए कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जहाँ पे फॉलो होगी वहाँ पर 3 स्टेप होता है। इनिशिएशन हमेशा एंडोथर्मिक होता है, दूसरा होता है प्रोपागेशन जो 2 स्टेप होता है P1 और P2, दोनों एक्सोथर्मिक होते हैं। अगर कोई भी एंडोथर्मिक होता है तो रिएक्शन वहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है। और तीसरा होता है टर्मिनेशन, बाद में पढ़ाया जाएगा, फिर मौका मिलेगा तो भी। तो ये हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। सो P2 स्टेप is endothermic, is endothermic and chain transfer step, उसी को P2 स्टेप को ही चेन ट्रांसफर स्टेप भी कहते हैं, is unable to proceed। चेन ट्रांसफर स्टेप इज अनेबल टू प्रोसीड। तो P2 स्टेप एंडोथर्मिक हो जाएगा और चेन ट्रांसफर स्टेप आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है। ये चाय के केस में क्या होगा? बोलो भैया, साइज ऑफ आयोडीन इज लार्ज। तो एक आंसर हो गया कि साइज लार्ज होती है। दूसरा, साइज लार्ज है तो जुड़ने के लिए एक्स्ट्रा एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, अत्यधिक एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी। सो एक्स्ट्रा एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसलिए अतिरिक्त एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी। सो एक्स्ट्रा एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक बेटा। एंड P1 स्टेप become endothermic and P1 step become endothermic। तो ये 3 में से कोई भी एक रीजन दे सकते हैं कि यहाँ पर क्यों एप्लीकेबल नहीं है HF, HCl या HI के लिए। तो आप बताएंगे कि HCl और HF में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है जिससे टूट नहीं पाता और तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो P2 स्टेप एंडोथर्मिक हो जाएगा और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसी को हम लोग चेन ट्रांसफर स्टेप भी कहते हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि भैया एप्लीकेबल क्यों नहीं है HI के लिए, तो आप कहेंगे आयोडीन की साइज लार्ज है, उसको जुड़ने के लिए एक्स्ट्रा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए और यहाँ पर P1 स्टेप ही एंडोथर्मिक हो जाता है। ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देगा, यहाँ पर देखा जाए अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करें, यहाँ पर इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कहा जा रहा है, तो ध्यान दो, मार्कोनी कॉफ रूल से पॉजिटिव वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर CH3 है, H ये आ गया CH प्लस, यहाँ हो गया CH3, ये कार्बोकैटायन हो गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन में क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। ये ध्यान देना, यहाँ पर 1,2 H माइनस शिफ्ट होगा, 1,2 H माइनस शिफ्ट होगा।
अभी आप लोगों के लिए थोड़ी देर बाद बता देंगे क्लास ओवर होने पर, ठीक है, ये शिफ्टिंग कैसे होती है। बाकी बच्चे जान रहे हैं, लेकिन जो आप लोग नए आए हो उनको नहीं बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये एच, ध्यान दो शिफ्टिंग कैसे होगी। ये एच जहाँ पर प्लस लगा है उसको आप कार्बन 2 बोल दो और उसके बाद वाले को 1 बोल दो। एक पर एच दिख रहा है और CH3 दिख रहा है, तो अगर दोनों दिखेंगे तो एच को शिफ्ट करेंगे और दोनों नहीं दिखेंगे तो जो दिखेगा उसको शिफ्ट करेंगे। मतलब अब या तो एच दिखेगा, केवल एच दिखेगा तो एच को शिफ्ट करेंगे, केवल CH3 दिखेगा तो CH3 को शिफ्ट करेंगे, दोनों दिखेगा तो एच को शिफ्ट करेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया CH3, यहाँ पर हो गया प्लस, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। अब भैया यहाँ पर Cl माइनस अटैक किया तो क्या हो गया CH3 CH3 Cl, यहाँ पर क्या हो गया CH2 CH3। और अगर आपसे इसी पैटर्न पे यहाँ पर ऐड करने के लिए कोई कह दे तो हमें उम्मीद है कि आप कर लेंगे। हमें तो उम्मीद है, आपको क्या उम्मीद है, कर लेंगे? अगर है तो करें। तो यहाँ पर क्या लिखा जाए, देखो मार्कोनी का रूल से यहाँ पर प्लस, जहाँ पर आइटम ज्यादा है वहां पर जुड़ जाएगा, तो CH3 यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 यहाँ पर CH प्लस CH3 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो भैया, अब देखो जहाँ पर प्लस लगा है उसको आप कार्बन 2 बोल रहे हो, 2 के बाद वाले को 1 बोलोगे, तो 1 पर क्या है CH3 है अब की बार, तो CH3 को शिफ्ट कर देंगे ये प्लस। और अगर आपसे कोई पूछे कि क्या हमेशा ऐसी शिफ्टिंग होगी, तो आप कहेंगे नहीं, इस शिफ्टिंग के लिए कार्बोकैटायन में कम से कम 3 कार्बन हो। शिफ्टिंग के लिए क्या होना चाहिए 3 कार्बन, और कार्बोकैटायन जो है प्राइमरी या सेकेंडरी हो। तो प्राइमरी या सेकेंडरी कार्बोकैटायन में शिफ्टिंग होगी तब होगी जब कार्बन की संख्या कम से कम 3 होगी, ठीक है। और शिफ्टिंग कैसे होगी, या तो H शिफ्ट करेगा या तो CH3 माइनस शिफ्ट करेगा, H माइनस या CH3 माइनस शिफ्ट करेगा। अब चूंकि यहाँ पर 3 से ज्यादा कार्बन थे इसलिए शिफ्टिंग लिख रहे हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या अटैक करेगा, Cl माइनस अटैक करेगा। आपके NCERT के बुक में ऐसा क्वेश्चन तो बहुत रेयर है, एक एल्कोहल वाला चैप्टर है वहां पर है, और एक भी क्वेश्चन दे दिया है इसका उत्तर पूछेगा तो जरूर, ठीक है। चलो तो ये हो गया बेटा, अब हम लोग इसको मिटा दें। तो प्रिपरेशन हो गया फ्रॉम एल्किल हैलाइड, अब हम लोग फ्रॉम एल्कोहल पढ़ेंगे, ठीक है। मिटा दें, कर दिया फ्रॉम एल्कोहल। चलो एल्कोहल में कई सारे रिएक्शन है जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। फ्रॉम एल्कोहल में देखो बेटा, आप पहला ले रहे हो, पहले में बाय रिएक्शन ऑफ HX with alcohol, by reaction of HX with alcohol। यहाँ पर ये एशियन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी
ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी हो जाएगा। और ध्यान दो पूरे केमिस्ट्री में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एचएक्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एचएक्स, एचएक्स के रिएक्टिविटी का क्रम, तो HI, HBr, HCl और क्या हो जाएगा भैया, HF हो जाएगा। ये भी आप लोग जानते रहो, ये भी जानते रहे आप लोग, ठीक है। अब कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि अल्कोहल आपका क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, ठीक है ना। तो कंडीशन अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। आप सबको ऐसे नोन को नहीं कर सकते, ठीक है ना। 3 डिग्री 2 डिग्री हाँ तो नहीं, वो चूंकि रिएक्शन में जो हो रहा OH माइनस के कारण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, OH माइनस के कारण। तो OH माइनस के कारण होगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इसलिए 3 डिग्री 2 डिग्री ना बेटा ना इसको। हालांकि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल SN1 रिएक्शन ही देते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या देते हैं, SN1 ही देते हैं, क्यों करते हैं इसको। चलो देखो यहाँ पर देखिए, समझिएगा, यहाँ पर आप लिख रहे हो ROH और लिख रहे हो HCl, यहाँ पर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ये एल्कोहल आपका प्राइमरी या सेकेंडरी है, एल्कोहल आपका क्या है, प्राइमरी या सेकेंडरी। यहाँ से H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा RCl। इसको आप कहोगे ग्रुप्स प्रोसेस, क्या कह रहे हो, ग्रुप्स प्रोसेस, ठीक है। ध्यान दो, अगर आपका ये अल्कोहल टर्सरी है तो जिंक क्लोराइड का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपने अभी कहा टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। फॉर टर्सरी अल्कोहल presence of zinc chloride is not necessary। टर्सरी अल्कोहल के लिए जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस अनिवार्य नहीं है, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस अनिवार्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, यहाँ पर आप लिख रहे हो ROH, यहाँ पर आप लिख रहे हो HBr, यहाँ पर रिफ्लक्स ऑफ H concentrate H2SO4, यहाँ पर ये निकल जाएगा, ये हो जाएगा RBr और H2O। HBr आपको नहीं मिला तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ROH ले रहे हो, यहाँ पर आप KBr ले सकते हो, और यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 ले लोगे। तो इन दोनों के रिएक्शन से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर HBr मिल जाएगा और KHSO4 मिल जाएगा। HBr मिल गया, ध्यान देना, ये OH और ये H यहाँ से निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, RBr हो गया, H2O हो गया और ये KHSO4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, आप ले रहे हो ROH, यहाँ पर HI ले लो, यहाँ पर रिफ्लक्स ऑफ H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4
यहाँ पर एच आई रिएक्ट कर गया, ये क्या हो गया आर आई, यहाँ पर क्या हो गया बेटा H2O। ठीक है, एच आई नहीं मिला तो फिर क्या ले रहे हो ROH KI, यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 आपस में रिएक्ट करके क्या बना लिए HI और KHSO4 बना लिए। ठीक बेटा, और यहाँ से क्या निकल रहा है H2O और क्या बन रहा है I प्लस H2O प्लस KHSO4, ये हो गया। यहाँ तक लिख लिए हम। कुछ चीज यहाँ पर काफी जरूरी है बताना, वो हम बताना शुरू करें। पहले तो लिख लिए हैं। पहली बात जो हम आपसे करेंगे, देखो अगर बात यहाँ पर HI और HBr की है तो आप ये रिफ्लक्स आप H2SO4 लो या ना लो, रिएक्शन होगा। मतलब अगर आप ये कह रहे हो हम H2SO4 नहीं ले रहे हैं, सीधे HBr या HI ले रहे हैं, तो क्या रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा। मतलब H2SO4 की प्रेजेंस नेसेसरी नहीं है। आप ले लिए तो कैटलाइज कर देगा, रिएक्शन थोड़ा तेजी हो जाएगा और तेज, समझ रहे हो ना, नहीं लेंगे रिएक्शन तब भी होगा। ठीक है, तो वही चीज बताने चल रहे हैं। दूसरा पहले सुन भी लिखा देते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान दो, चाहे आप KBr लिए हो चाहे KI लिए हैं, अगर इनके साथ H2SO4 ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि HI और HBr बन जा रहा है, अच्छा बन जा रहा है, तो बहुत अच्छी चीज है। तो ये अच्छी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंपोजिशन पसंद नहीं किया जाएगा। क्यों पसंद नहीं किया जाएगा? थ्योरेटिकली बहुत ठीक है, चलो बन गया और हो गया, क्योंकि यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में KHSO4 बना है जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और एल्कोहल को डिहाइड्रेट कर देगा, मतलब एल्कीन बनने की फिर संभावना रहेगी। ठीक है, तो दो चीज हम आपको लिखाएंगे कि HBr और HI के लिए H2SO4 की प्रेजेंस अनिवार्य नहीं है। तो पहला पॉइंट लिख लेंगे, प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इज नॉट नेसेसरी। Presence of H2SO4 is not necessary with both HBr and HI। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, with KBr OR करके KI, concentrate H2SO4 should not be used in case of secondary or tertiary alcohol as byproduct KHSO4 is obtained which is dehydrating agent and dehydrate the alcohol। ये दोनों चीजें आपसे पूछे आती है। आप एनसीईआरटी पढ़ देखो, उसमें इंडेक्स क्वेश्चन में बना हुआ है, समझ रहे हो क्या? और वैसे भी पूछी जाती है ये सब। ठीक है, ये लोग KI क्यों लेना पसंद नहीं करते? किताब तो आप पढ़ लिया करो, ये तो देखो भी पढ़ा रहे हैं सब, समझ रहे हो ना? तीन सौ 28 पे
300 हिंदी नहीं 2 आगे 10.2%। चलो देखना कहीं सर ये रहा क्वेश्चन क्या है? चलो कहीं पे देख लिया जाता है लोग। ठीक है, बताते हैं हर पेज पे। एक हिंदी में तो है, ठीक है। हाँ, एल्कोहल के एल्किल आयोडाइड में परिवर्तन के लिए KI के साथ H2SO4 का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि KI को संगत HI अम्ल में परिवर्तित कर देता है, तत्पश्चात इसे I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो तो ये हो गया। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, ध्यान दो, अभी इसको थोड़ा और देखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे यहाँ पर मान लो ये OH है, यहाँ CH3 है, यहाँ पर HBr है, तो क्या करोगे? यहाँ पर हम कोई कैटलिस्ट नहीं ले रहे हैं, रिएक्शन होगा। अब ध्यान दो कैसे होगा, ये क्या हो जाएगा प्लस ये माइनस, तो ये जो OH है अपना लोन पे इसको दे देगा ACH को, तो यहाँ पर क्या हो गया CH3 CH3 ये OH को दे दिया तो ये प्लस बन गया, ये बेटर लीविंग ग्रुप है, आसानी से निकल जाएगा, समझ रहे हो भैया। तो यहाँ से माइनस CH2 निकल गया, तो ये क्या हो गया CH3 यहाँ पर क्या हो गया CH, ये CH प्लस हो गया, ये CH3। अब यहाँ पर क्या कर रहे हो 1 2 H माइनस शिफ्ट करोगे, H यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, और क्या हो जाएगा भैया CH3 यहाँ पर हो गया Br CH2 ठीक है। बहुत सारी बुक में एक क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पे भैया, ये HBr लिए हो, क्या करना चाहोगे? आप में बना होगा जहाँ बेंजीन रिंग होगी तब शिफ्टिंग नहीं होगी, यहाँ पर बेंजीन रिंग कर दिए पहले तब शिफ्टिंग नहीं होगा। NCERT में तो बेंजीन रिंग वाले में बना है, ठीक है, बता दें दोनों को, नहीं तो फिर आप लोग ध्यान तो देते ना, जहाँ पे देखे बस चलो ठीक है। और यहाँ पर अगर गोला नहीं है, बेंजीन रिंग नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा भैया, डायरेक्ट बना दें। सभी लोग डायरेक्ट समझ रहे हो ना, ये देखो यहाँ से OH माइनस निकलेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा ना। तो अभी ध्यान दो, ये यहाँ पर इसके बाद वाले कार्बन पर कितने बॉन्ड बने हैं 3, तो इसका मतलब एक H तो होगा, तो एक जब H होगा तो ये H शिफ्ट करके यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये CH2 CH3 हो गया।
यहाँ पे अगर आपसे कोई कहे 5 कार्बन अगर है तो 5 कार्बन से कम होता है तो रिंग एक्सपेंड कर जाती है। ठीक है, मतलब ये कार्बन, ये ध्यान दो, ये तोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस ये प्लस होगा ना। अब इस रिंग में 5 कार्बन से कम है तो ये कार्बन अंदर चला आएगा, कार्बन क्या होगा, अंदर चला आएगा, मतलब 6 कार्बन का हो जाएगा। ठीक है, अगर रिंग में 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, तब ये जो बाहर वाला कार्बन अंदर नहीं आएगा। 5 या उससे कम है तो बाहर वाला कार्बन क्या होगा, अंदर आ जाएगा। यहाँ पे बताओ भैया, क्या किया जाए, साइक्लोहेक्सेन करते हैं और यहीं पर प्लस भी रहेगा। हालांकि पहले प्लस यहाँ पे आएगा, ध्यान रखिए, पहले प्लस यहाँ पे आएगा, ध्यान रखो। ठीक है, लेकिन बाद में यहाँ से यहाँ आ जाएगा प्लस, फिर वहीं आ जाएगा, तो कुल आके रहेगा वही। ठीक है, तो अगर 5 या उससे कम कार्बन है तो जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है उसको अंदर खींच लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको अंदर खींच लिए तो बाहर कुछ बचा ही नहीं, तो यही प्लस हो गया, वहीं पर भी यार जोड़ दिए। इसको आप अंदर कर लिए, यहाँ पर क्या करेंगे, OH माइनस हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, तो इसको अंदर कर लिए तो ये यहाँ पर जुड़ा रह गया। तो इस कार्बन को अंदर किए थे ना, इससे CH3 जुड़ा था तो जोड़े रह गए। ठीक है, चलो अब आपको एक और सेकंड पार्ट इसका बता रहे हैं, बाय रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद PCl5। PCl5 काफी इंपॉर्टेंट एजेंट है, यहां पर ध्यान देना बेटा। ROH एल्कोहल ले रहे हैं, यहाँ पर PCl5, PCl5 से हमेशा 2 Cl निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा 2 Cl निकलेगा, या तो 2 निकलेंगे, नहीं तो सब निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो 2 निकलेंगे। ऑर्गेनिक में 2 ही निकालिएगा, तो ऑर्गेनिक में सब में नहीं निकालिएगा। ठीक है, तो 2 Cl निकलेंगे और करेंगे क्या, ध्यान दो, इसको अगर ऐसे लिखा जाए, ऐसे ROH, तो एक को हम सीधे ये कह सकते हैं कि OH हटा के यहाँ Cl जोड़ दो। अगर केवल प्रोडक्ट बनाने की बात है तो आप OH हटा के क्या कर दो, Cl जोड़ दो। बस ये ध्यान रखना है OH डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा ना हो। OH किससे जुड़ा ना हो, डबल बॉन्डेड कार्बन से। और रिएक्शन कैसे होगा, ध्यान दो, वैसे ये O ये बॉन्ड टूटेगा तो 2 Cl जब निकले तो एक Cl यहाँ जुड़ गया और एक Cl किससे जुड़ गया, H से, तो HCl धुआं के रूप में निकल गया, फ्यूम्स, और यहाँ पर बन जाएगा POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड। तो ध्यान रखिए, कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि PCl5 किस कंपाउंड से रिएक्ट करके HCl जनरेट करेगा। तो जहां पर ऑक्सीजन पर क्या होगा, H होगा, जहां पर भी ऑक्सीजन पर H होगा वहां पर HCl जरूर निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज होगा। तो PCl5 क्या करता है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े ऑक्सीजन को हटाकर वहां पर क्या करता है, Cl जोड़ लेता है। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को नहीं हटाता, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन को हटाकर वहां पर क्या करता है, Cl जोड़ता है। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को नहीं हटाता, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में हटा देता है। तो PCl5 की सारी प्रॉपर्टी यहीं पे आपको लिखा दे रहे हैं। ठीक है, PCl5 replaces single bonded oxygen and
HCl, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन को हटाकर Cl जोड़ देगा। does not replaces double bonded oxygen, except in aldehyde and ketone। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन को हटाकर Cl जोड़ेगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन में रिएक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा हम आपसे कह रहे हैं कि इन रिएक्शन को पूरा करें, तो क्या पूरा कर ले जाएंगे? जितना कहा गया है आप उतना ध्यान देना है। इन सबको पूरा करना है। यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन हट जाएगा, यहाँ पर दोनों R से क्या जुड़ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या करें, ये O हटा तो एक Cl CO से और एक Cl H से, तो यहाँ पर भी धुआं उठा,